गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। मैं फिर हाजिर हो गया हूं आपकी खिदमत में। और हम लास्ट क्लास में डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस कर रहे थे और हमने डिसोल्यूशन के आई थिंक कितने सवाल कर लिए थे? 5 कर लिए थे। अब हम छठा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहले मैं इसे स्क्रीन पर ले आऊं। ओहो, तू कहाँ जा रहा है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। रीड करो आप। और कौन आया आपके साथ? नहीं नहीं, एक और है उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हरीश एंड गोपाल वर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 3:2 on 31st 2018. their balance sheet was as follows. हमें बैलेंस शीट दे रखी है। मैंने आपको बोला कभी भी सवाल आपको आएगा, ये 5 मार्कर में सवाल आएगा। हमने सवाल को पढ़ा। मैंने फिर बोला कि जैसे ही सवाल इतना बड़ा है जिसमें बैलेंस शीट हो, चाहे वो रिटायरमेंट का सवाल हो, चाहे वो एडमिशन का सवाल हो। सर एडमिशन तो हमारा टर्म 1 में आ गया। तो बेटा बट आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका जो एग्जाम लेगी उसमें आपके टर्म 1 टर्म 2 दोनों सिलेबस आएगा, और जो आपका डेलीटेड पोर्शन है वो भी आएगा। यानी कि वो भी मुझे अब कराना पड़ेगा तुम्हारे से। तो मैं कराऊंगा। एक तो होता है हंस के कराना, एक होता है रो के कराना। मैं तुम्हें हंस के कराऊंगा, तुम्हें हंसते हुआ पेपर देते जाओगे तो हंसते की खुशी की खबर लेके आओगे। तो आपने चरणों में देखा, मैंने बोला चरणों में स्वर्ग होता है। इसके चरणों में मुझे क्या करना है? मुझे क्या अकाउंट बनाना है? मुझे खाली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। मैंने यहाँ पर आपसे पार्टनर कैपिटल और बैंक अकाउंट नहीं किया क्योंकि वो 5 मार्कर के सवाल में आना है। नहीं तो नॉर्मली ये 8 मार्कर के सवाल में भी आता था। राइट हर्षया, श्रेया? क्वेश्चन को हमने पढ़ा, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो अभी आप सब मेरे साथ रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा बना लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा बना लेंगे। बनाइए आप रियलाइजेशन का परफॉर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी शीट नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 6। इसे क्या हो गया? एक मिनट, कुछ शायद प्रॉब्लम आ रही है इसमें। आप क्वेश्चंस को रीड करो आप। गुड मॉर्निंग बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 मैं कराने जा रहा हूं। आपके पास पुरानी शीट है, प्लीज बेटा रीड कर लीजिए उससे। कोई करेगा नहीं, सिर्फ परफॉर्मा बनाएगा। अब कराऊंगा मैं। सिर्फ आपने टी शेप ऑफ में अकाउंट बनाना है, टी शेप में बनाना कराऊंगा मैं। हाँ, पंखा भी लो, एसी भी लो। हर्षया, सबसे वाला कॉर्नर वाला बटन सेंटर वाला, हाँ ऑन कर। हाँ हो गया। मैं अपने पास नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बाल खराब हो जाएंगे। ये लो, इधर देखो आप। क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रीड कर लिया आपने? सर मैं रीड कराऊंगा। मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सिर्फ आप रियलाइजेशन का परफॉर्मा बना लीजिए। लिखिए, लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट। सर की बैटरी चार्ज रहती है, पर फोनों और मोबाइल की बैटरी लो रहती है। इधर देखो, बात नहीं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट, बात नहीं महंग वालिया। लिखो यहां पर्टिकुलर अमाउंट, ब्रैकेट में इन रुपीस,
पर्टिकुलर्स। बेटा हर्षया बात नहीं प्लीज बेटा, अभी क्लास की स्टार्ट हुई है, तुम्हारी बातें शुरू हो गई हैं। एक दो चार सवाल कर लेंगे, उसके बाद जितनी मर्जी बातें करना, मैं भी फ्री तुम भी फ्री, राइट। चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट का पहला रूल क्या होता है, मैं दोबारा से बताना चाहूंगा। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। यहां से देखिए, हम यहां से शुरू करेंगे। हम किस किस को छोड़ देंगे, हम किस किस को छोड़ देंगे, देखिए हम कैश को छोड़ देंगे, बैंक को छोड़ देंगे, राइट। बाकी चारों को ट्रांसफर करेंगे, यस और नो। करण महेंद्र समझ में आ रहा है, श्रेया समझ में आ रहा है, तो लिखिए आप मेरे साथ। यहां पे स्क्रीन पे लिखिए, रियलाइजेशन में लिखेंगे टू डेटर, लिखिए टू डेटर 76, टू स्टॉक, या इसे इनर कॉलम में भी ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे। देखो बेटा टू, पहली वाली आइटम क्या थी, मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दी है। मैं यहाँ पे मेरे पास ये किताब PDF भी है, मैं इसका ये यूज कर लेता हूं मैं। हाँ जी, मेरी डेटर कितने के थे, टू डेटर्स 76,000, टू स्टॉक 2 लाख रुपीस, टू फर्नीचर 20,000 रुपए, और टू स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लीज होल्ड अकाउंट, प्रमाइजेस अकाउंट 1 लाख रुपए। दैट इज रूल नंबर 1 इज ओवर। आई थिंक रूल नंबर 1 इज ओवर फॉर द रियलाइजेशन अकाउंट। यस सात्विक, यस ऋषित। द रूल नंबर 2, द रूल नंबर 2। लीज होल्ड प्रेमाइसेस कैसे आएंगे? बेटा लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है ना, एसेट होता है ना बेटा। सर वो तो हम लाइक रेंट पे लेते हैं, तो बेटा हमारा रेंट तो पे नहीं लेते, होता। ऐसा होता है बेटा, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है फ्री होल्ड, एक होती है लीज होल्ड। अब जैसे लीज होल्ड बेटा पुराने जमाने के अंदर तो 99 ईयर की होती थी। आज दिल्ली के अंदर जो करंट सिनेरियो है उसमें हमें वो 33 ईयर्स की लीज देता है। लीज का मतलब 33 ईयर्स की ऑनरशिप दे रहा है। यू गॉट माई पॉइंट। वो Yes, 33 ईयर के बाद उसको वो रीक्वायर कर सकता है, वो ऐसे करते नहीं है। या तो उससे पहले फ्री होल्ड हो जाती है, या वो फिर अपना लीज को रेन्यू कर देते हैं वो। पूर्वी जान समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। प्रमाइसिस है, जैसे अब मेरी फैक्ट्री ना दिल्ली के अंदर नरेला के अंदर है। हमें मेरी एक फैक्ट्री भी है दिल्ली के अंदर नरेला के अंदर है। दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें वो फैक्ट्री जो है लीज होल्ड पे दी है, बट द ऑनर जो है वो मेरी मदर है उसके अंदर, राइट। तो वो प्रॉपर्टी मेरी बैलेंस शीट में आएगी आएगी, क्योंकि मैंने उसकी जो लीज होल्ड और रेगुलरली लीज का फिर रेंट भी दिया जाता है। प्रॉपर्टी देने के बाद गवर्नमेंट जो है लीज रेंट लेती है, वो द लीज रेंट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो मैंने पूर्वी जैन प्रॉपर्टी का पैसा दिया है उसकी मेरी ऑनरशिप है, तो वो मेरी बैलेंस शीट में आ जाएगी, राइट। कोई डाउट? थैंक यू सर। क्लियर हो गया बेटा अब ये आदित्य शर्मा? उसके बाद देखिए रूल नंबर 2, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी। अंडरलाइन द वर्ड आउटसाइड। आउटसाइड में मैंने बोला लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा जाकि हालांकि वो बैंक का नेगेटिव बैलेंस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, इवन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इवन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इस ट्रांसफर। और जितने भी रिश्तेदारों के लोन है, चाहे बीवी, चाचा, मामा, बुआ, चाची, मामी, सबके लोन, सभी रिश्तेदारों के लोन वहां ट्रांसफर होंगे। इन दिस क्वेश्चन थर्ड पार्टी कौन कौन है? क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और गोपाल की वाइफ है। गोपाल की वाइफ का लोन है। तो ये 3 पार्टी आपकी आपकी ये क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग, ये आपके ये वाला और ये सर वाला कौन सा आपकी चैप्टर आउटसाइड करा रहे हो? लायबिलिटी हो गई। क्या करा जसमेहर? सर कौन सा चैप्टर करा रहे अबे भाई सारी राम कहानी हो रही है और तू पूछ रहा है कि यार सीता कौन थी? हो? वो सर मैथ्स की क्लास चल रही थी ना। अबे भाई जब तेरे को यहाँ नीचे स्क्रीन पे देख रहा है कौन सा अकाउंट बन रहा है यहाँ रिवैल्यूएशन। सामने देख, जहां मैंने लाइन लगाई है क्या लिखा है? रिवैल्यूएशन लिखा है वहां। रियलाइजेशन। फिर रियलाइजेशन किसमें होता है? सर अकाउंट्स में। अरे अकाउंट्स में होता है, पर कहां होता है? कौन से चैप्टर में पढ़ा था रियलाइजेशन अकाउंट? सर बुक में है।
अबे भाई कौन से चैप्टर में पढ़ा था तूने रियलाइजेशन अकाउंट? सर आप ही ने पढ़ाया था। अबे यार हद हो गई। अबे भाई डिसोल्यूशन कर रहे हैं हम। यस सर, मैं वही कह रहा था। भाई ये मजे लेता है क्लास में पूरे फुल। बड़ा पहुंची आइटम है ये। इधर देख, ये 3 मेरी आउटसाइड लायबिलिटी है, तो मैं इसे ट्रांसफर कर दूंगा बाय। ट्रांसफर करो यहां पर। कहां करोगे ट्रांसफर? इधर देखो, यहां लिखो बाय क्रेडिटर अकाउंट। कितना क्रेडिटर अकाउंट में था? 36,000 बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। उसके बाद है आपका मिसिस गोपाल वाइफ लोन। ये आपका रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 इज ओवर। रियलाइजेशन का रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 इज ओवर। राइट, समझ में आ गया आदित्य शर्मा? यस सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ, अब आप देखिए, इधर देखिए, अब मैं आपके साथ सवाल को डिस्कस करूंगा। अब हम सवाल को नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। सेंटर से हमने पढ़ना सवाल को शुरू किया, एक एक करके करते हैं, मैं समझाता हूं आपको। द फर्स्ट एंट्री इज गोपाल एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। गोपाल एग्री करता है कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे करूंगा, यानी कि इट मींस द लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर। द लायबिलिटी टेकन ओवर द पार्टनर, देन द जनरल एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? पार्टनर कैपिटल की वजह से। कौन पार्टनर? गोपाल। तो हमारा यहां पर जब इसका लोन आएगा तो हम यहां पर लिखेंगे, ये देखिए, यहां क्या लिखेंगे? टू गोपाल कैपिटल लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? क्या दे रहा है वो? मिसिस गोपाल का लोन दे रहा है। और वो लोन का अमाउंट यहां पर कितना था? अमाउंट के बारे में कुछ नहीं लिखा कि भी कितना दे रहा है, कितना दे रहा, तो हम ये मानेंगे कि वो बुक वैल्यू पे दे रहा है। यस और नो पूर्वी जैन? श्रेया समझ में Yes, समझ में sir. आ रहा है? तो डेट इज कितना आ जाएगा यहां पर? मेरी इस एंट्री का भी कंप्लीशन हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? साथ में आ रहा है Yes, सर। sir. करण महेंद्रू, इज इट क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। एंट्री नंबर 1 मेरी पूरी हो गई। अब आ जाइए, द सेकंड क्लॉज इज लीज होल्ड प्रीमिसेस रियलाइज्ड 1,50,000। रियलाइज का मतलब कैश में रियलाइज हुआ। 1,50,000 का रियलाइज हुआ और डेटर हुए 12,000। अंडरलाइन द वर्ड 12,000 लेस, यानी कि 12,000 रुपए हमें कम मिले। यानी कि टोटल कितना पैसा मिला? लीज होल्ड मेरा बिका 1.5 लाख रुपए का, और डेटर मेरे कितने के थे? 76 थे। 76 में मुझे 12,000 रुपए कम मिले। इसका मतलब मुझे 64 मिला कि नहीं मिला? बताइए, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सभी बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन? यस सर। Yes, sir. मेरे को कितना पैसा मिल गया? प्लस 64 कितना आ गया? ये 2,14,000। जब हम एसेट रियलाइज करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट और टू एसेट। पर एसेट का नया नाम क्या हो जाता है? रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? कैश की वजह से, कैश या बैंक की वजह से, एज द केस में भी। राइट, मेरे बच्चों समझ में आ रहा है? मेहुल कोहली, कोई दिक्कत? तो मैं, आप अगर मुझे कहें तो मैं ये 2,14,000 की एंट्री यहां पर कर दूं, यहां कर दूं बाई बैंक, ब्रैकेट में लिख देता हूं एसेट रियलाइज। कितना पैसा आ गया मेरा यहां पर? 2,14,000। राइट, यहां तक श्रुति बंसल समझ आ गया? जानवी ढल समझ आ गया? एकाग्रता मैं बताऊं बेटा कहां दिक्कत है अभी? इधर देख, देख मैं बताता हूं, डिस्कस मत करो, बता बता कहां है? लीज होल्ड प्रीमाइसेस रियलाइज हुआ 1.5 लाख का। मेरी बात सुन, मैंने तुझे क्या बोला है कि हमें ये नहीं सोचना हर्षया, मेरी बात सुन, तूने कहा यहाँ पे 50, यहाँ पे रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, वो नहीं सोचना। अब वहां तू ये कहेगी कि मेरे को 50,000 का प्रॉफिट लॉस हुआ, तो मैंने क्या बोला था? ये प्रॉफिट लॉस अपने आप कैलकुलेट करेगा। देख कैसे करेगा। जब हमने इधर देख, जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ये देख, ये चीज ट्रांसफर करी कि नहीं करी? 1 लाख, और यहां पर मैंने 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर करा कि नहीं करा? यानी कि अगर मेरे, इधर देख, अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने यहां पर 1 लाख रुपए ट्रांसफर करे और यहां पर मैंने, सॉरी 1 लाख मैंने इस डेबिट साइड में लिखे और 1.5 लाख मैंने यहां लिखे, तो 50 का प्रॉफिट अपने आप इसने निकाल दिया, निकाल दिया। तो रियलाइजेशन, अब एक एक एसेट का प्रॉफिट थोड़ा निकालेंगे। जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं वो एज ए होल
बनाते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट टू असर्टेन द गेन और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिस्पोज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब बता मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हमें तो आने से मतलब है, हमें रियलाइजेशन में, हमें डिसोल्यूशन में ये देखना कि पैसा कितना आ रहा है और पैसा कितना जा रहा है। यू गॉट माई पॉइंट? और बता, और हर्षया बता, कोई दिक्कत? हम तीसरी क्लॉज पे पहुंच गए। तीसरी क्लॉज मैं समझाऊंगा। हाफ ऑफ द क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट फर्नीचर of the firm in full settlement of their claim and remaining half agreed to accept 10% less। अब आप ये देखिए, यहां डिस्कस करूंगा। यहां देखिए आपके क्रेडिटर कितने के थे, इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए 36 के मेरे क्रेडिटर थे कि नहीं थे रिया सेठी? वो कह रहे हैं जो आधे क्रेडिटर हैं वो अपने फुल सेटलमेंट में फर्नीचर ले गए। जो आधे क्रेडिटर, आधे कितने हुए? 36 का आधा कितना हुआ? 18। 36 का ये मैंने 18 कैसे निकाला? डेट इज 50%, हाफ ऑफ द क्रेडिटर। हाफ का मतलब आधा, हाफ का मतलब आधा, आधे का मतलब 50%। 50% ऑफ द क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट फर्नीचर इन देयर फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। इसकी तो एंट्री होती नहीं है, लेजर बना रहे हैं, पर अगर जनरल एंट्री आती तो हम फाइनल सेटलमेंट वाली एंट्री करते। उसके बाद कहता है रिमेनिंग हाफ। रिमेनिंग हाफ कितना रह गया बेटा? 18,000। अब इसको हमने कितना कम पैसा दिया बेटा? 10% लेस। 10% लेस। तो मैंने यहां से 1800 रुपए माइनस कर दूंगा बेटा यहां से मैं, तो मेरे को 16,200 आ जाएगा। तो हर्षया मेरे को 16,200 देखना है, क्योंकि बिकॉज मैंने 18,000, ये देख मैंने 18,000 वहां पर, इधर देख मैंने 36 लिया हुआ है, इसके अंदर से 18,000 वाले को 16,200 दिए, तो ये चीज इसका जो डिफरेंस है वो अपने आप ही वो कैलकुलेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन गेन और रियलाइजेशन लॉस। इज इट क्लियर? तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? टू कैश या बैंक, यहां लिखूंगा क्रेडिटर। अनिका धीर समझ में आ रहा है? कितना हो गया? मेहुल कोहली समझ में आ गया बेटा? करण महेंद्रू कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट किसी को? आगे चलते हैं। अब क्लॉज नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्लॉज नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। 50% of the stock taken over by हरीश on payment by check of ₹90,000। देखिए यहां पर ऐसा टेक ओवर कर रहा है, पर इस टेक ओवर के वो पैसे दे रहा है। नॉर्मल एंट्री हम क्या करते थे? नॉर्मल एंट्री हम करते थे ऐसा टेकन ओवर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पर यहां पर पार्टनर क्या दे रहा है? चेक से पेमेंट दे रहा है। दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो यहां क्या होगा? यहां पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यहां पर क्या डेबिट होगा? बैंक। सर क्यों होगा? आपने तो एंट्री लिखवाई थी कि जब ऐसा टेकन ओवर बाय द पार्टनर होता है तो एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सॉरी हाँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पर यहां पार्टनर मुझे यहां देखो पेमेंट बाई चेक कर रहा है नहीं कर रहा? अगर ये पेमेंट बाई चेक ना होता तो मैं एंट्री करता हरीश कैपिटल, कौन पार्टनर का नाम क्या था? हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब वो कितना स्टॉक लेकर आया? 50% का स्टॉक टेकन ओवर बाय हरीश ऑन द पेमेंट ऑफ, हमें 90,000 से लेने देना है। पहले तो मैं ये बात करता हूं कि मेरा स्टॉक टोटल था कितने का? मेरा 2 लाख रुपए का स्टॉक था। इधर देखिए ये 2 लाख रुपए का स्टॉक था। 1 लाख रुपए का जो स्टॉक है 50%, 1 लाख रुपए हो गया कि नहीं हो गया? इसका वो स्टॉक हरीश कितने में लेके जा रहा है? 90,000 में लेके जा रहा है, जो मुझे वो कैश दे रहा है। यस और नो? एंड रिमेनिंग कितना रह गया? रिमेनिंग मेरा रह गया 1 लाख, जो रियलाइज हुआ मेरा 94। ये भी क्या आ गया मेरे पास? कैश आ गया। मैं तो हर श्रेया ये देखूंगा मेरे पास कैश कितना आया। टोटल कैश मेरे पास कितना आ गया? 1,84,000। अनिका कैश आ गया कि नहीं आ गया, या बैंक आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं दोनों को ही देखो, ये तो बैंक आया, मैं इसे भी बैंक से ही ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो चेक लिखा ही लिखा है, मैं इसे भी बाई बैंक लिख दूंगा। तो बाई बैंक कितना आ जाएगा? 184,000। कितना आ जाएगा बैंक? 184,000। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अनिका समझ आ गई? यहां मैं लिख दूंगा बाई बैंक क्या रियलाइज करा, ब्रैकेट में लिख दूंगा स्टॉक। कितना लिख दूं यहां पर? राम राम 184। कोई दिक्कत? चलें आगे। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 वर पेड बाय गोपाल ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म।
ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म का मतलब है दिस एक्सपेंसेस इज बियर बाय फर्म, तो इसका मतलब ये हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर। अब इसका मैं कॉमन सेंस दिखाता हूं। एक खर्चा जो कि पार्टनर ने देना था, फर्म ने देना था और पार्टनर दे दिया, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्म उसको वापस करेगा, रिम्बर्स करेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से, पार्टनर कैपिटल की वजह से, और पार्टनर का नाम क्या था, गोपाल। तो मैं यहां पे लिख दूं टू गोपाल कैपिटल और ब्रैकेट में लिखूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जानवी ढल मुझे बताएगी कितना अमाउंट था ये, 10,000। अब आप मेरी पहले बात को सुनिए, यहां पर मैंने आपको एक चीज गौर फरमानी है, जरा सामने से जरा सभी बच्चे बिल्कुल अपनी कॉपी किताबें बंद करके एक चीज ध्यान से देखेंगे। एंड ऑनलाइन वाले साइड मतलब देखो बेटा, अब यहां पर जैसे ही आपका सवाल खत्म हो जाता है, आपका हाथ रुक जाना चाहिए, आपका हाथ रुक जाना चाहिए। सर आप हाथ बड़ा रुकवाते हो, एडमिशन में भी रुकवाया, रिटायरमेंट में भी रुकवाया, अब डिसोल्यूशन में भी रुकवाया। रुकवाऊंगा बेटा, क्योंकि जल्दी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैंने आपको एक चीज बताई थी रियलाइजेशन के अंदर कि हम एसेट अगर मान लो जो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करी है, वो चाहे रियलाइज्ड हो या ना हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। पर हमारी ईमानदारी, मैंने आपको कहा था, ईमानदारी ये कहती है हाथ जोड़कर कि अगर हम अपना बिजनेस को बंद कर रहे हैं तो हम अपनी जो लायबिलिटीज हैं उनको हम पूरा डिस्पोज ऑफ कर दें, चाहे हमें सवाल में दिया हो या नहीं दिया हो। ईमानदारी कहती है अगर हमारे किसी क्रेडिटर को नहीं पता कि हमने बिजनेस बंद कर दिया, तो भाई से फोन करके बोलो कि भैया आ जा और अपने पैसे ले जा, या अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल दे दे, हम वहाँ तेरे, या हमने तेरे बैंक अकाउंट में डिटेल डाल दिया है। ये तो उन दिनों के सवाल था जिस टाइम NEFT नहीं हुआ करती थी, IMPS नहीं होता था, सवाल तो उस टाइम के हैं। अब आप ये देखिए, आप पहले यहाँ ये चेक करेंगे, इधर देखिए कैसे चेक करेंगे, आप मेरी तरफ बोर्ड की तरफ देखिए बेटा, यहाँ गलती करोगे नहीं तो नंबर कट जाएंगे। आपकी 3 आउटसाइड लायबिलिटी थी, 36, ये वाली और ये वाली, राइट। आपने सवाल में देखा भाई क्रेडिटर का तो सेटलमेंट हो गया, आपने देखा वाइफ का, गोपाल की वाइफ का लोन गोपाल ने दे दिया। अब भाई इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में तो सवाल में लिखा नहीं है कि ये पे हुई या नहीं हुई। बताइए आई एम राइट और रॉन्ग। आप सवाल को देखिए, क्या क्रेडिटर की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की पेमेंट हुई या नहीं हुई, पूर्वी जान हुई या नहीं हुई, नहीं हुई सर। नहीं हुई। तो हमारी लॉयल्टी क्या कहती है, हमारी लॉयल्टी ये कहती है कि भैया आउटस्टैंडिंग जो देना है पैसा वो दे दो। और जब हम लायबिलिटी पे करते हैं तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो आप एंट्री और अमाउंट कौन सा लिखोगे, यहां पर आपको कोई इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, तो ये माना जाएगा कि आपने उसकी बुक वैल्यू पे पूरी पेमेंट कर दी। तो आपकी एंट्री हो जाएगी यहां पर, इसको देखो मैं अलग से कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको पता लग जाएगा, ये टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना लिख दोगे आप, 10,000। अब जाके आपका सवाल हो गया है खत्म। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि इसमें रियलाइजेशन का गेन आ रहा है या रियलाइजेशन का लॉस आ रहा है। सभी बच्चे जरा मुझे 2-3 बच्चे करके बताएंगे, रियलाइजेशन का गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। कितना आ रहा है, हैं? हाँ 11,800, वेरी गुड, 11,800। सभी वाले निकालेंगे, पहले हर्षा निकाल, जब तक तुम कैलकुलेट नहीं करेगी तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। पहले करके बताइए, बाकी सभी बच्चे देखेंगे कि 11,800 आ रहा है कि नहीं आ रहा। सभी बच्चे बताएंगे 11,800 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जसमेहर सिंह, यस सर, लॉस कैलकुलेट आ कर रहा है, रहा इसका मतलब इधर का टोटल ज्यादा होगा, इसका मतलब इधर का टोटल ज्यादा होगा, लॉस आ रहा है। तो मुझे इधर का टोटल बताइए अनिका, कितना आ रहा है, लॉस है, तुमने लॉस बोला तो लॉस प्रॉफिट होगा। आ रहा है गेन आ रहा है 11,800 का। तो फिर गेन बोलो ना, फिर तो गेन हुआ ना यार। फिर तुम तो मतलब लॉस किसने बोला था मेरे को, तुम सबने लॉस बोला है मेरे को। गेन इधर आ रहा देखो, पहले मुझे बताओ, पहले खुद डिसाइड करो लॉस आ रहा है या तब यार ऐसे सर मत बोलो गेन। उधर का ज्यादा आ रहा है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलो क्या आ रहा है, गेन आ रहा है, उधर का ज्यादा आ रहा है।
नहीं नहीं, मेरी बात सुन, गेन आ रहा है ना, तो गेन ज्यादा आ रहा है तो क्रेडिट का ज्यादा होगा तभी तो गेन आएगा। आमदनी 98, खर्चा रुपया होगा तो नुकसान। आमदनी 98, खर्चा 10 पैसे तो मुनाफा। सिंपल सी बात है। तो यहां बताओ इस तरफ का ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4,94,000। अब इसमें से आपने ये घटाया तो ये क्या आ गया? अब आपको यहां लिखोगे टू गेन ट्रांसफर टू, कौन कौन सा पार्टनर के नाम क्या थे? हरीश कैपिटल। कितना आ रहा है ये बताओ? 11,400। मेहुल कोहली 11,800। ये आ रहा है? अरे भाई हैप्पी ज्यादा होगा तो हैप्पी होगा ना नेट में। अरे रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर यार, तुम्हारी बात सुन, फंडामेंटल के अंदर तूने निकाला रियलाइजेशन गेन, निकाला प्रॉफिट, निकाला भाई, और 10 से निकाल 11 से निकालता आ रहा है P&L का बैलेंस। क्या कह रहा है? इसने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। तो भाई नहीं, बात कंफ्यूजन की नहीं है, सात्विक बात सुन। हमारा ये नॉमिनल अकाउंट है कि नहीं है? है। इसका क्रेडिट का ज्यादा है कि नहीं है? है। तो डेबिट का बैलेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो डेबिट में क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आता था या नेट लॉस आता था? या जीपी आता था या जीएल आता था? फिर तो जीपी क्या है? जीएल है। अब याद आ गया, हद हो गई यार, बताओ बेटा बेटा, मेरी तो तुम्हारे को सब कुछ समझ, मैं क्या कहूं यार तुम्हारे को। बताइए कितना कितना आ रहा है? इसकी रेशो क्या थी? 3:2। अमाउंट बताओ कितना आ रहा है? 7080। अब आंसर चेक करो सबके आ गए कि नहीं आ गए। कोई डाउट इस सवाल के अंदर? बताइए। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आ गया कि नहीं आ गया? आदित्य शर्मा, असीम प्राशर। Yes, sir. कोई डाउट? जानवी ढाल, अब श्रुति बंसल। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सिलेबस का नहीं है, वो उसका था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, मैंने आपको हमेशा बोला ये जो नोट वर्ड होता है ना, जिंदगी का नोट और एनओटी नोट और एनओटी नोट और आपकी जो नोटबुक है एनओटी वाली वो नोटबुक, तीनों आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं। पैसा भी जिंदगी में मायने रखता है, आपकी नोटबुक आपको मायने रखती है, और एनओटी वाला नोट से मायने चेंज हो जाते हैं जिंदगी के। तो यहां पर वो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, अंडरलाइन द वर्ड, डज नॉट रिजल्ट इनटू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि इसमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं है? रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म नहीं है। कौन सा आंसर कह रहे हो कबीर? आंसर इज ए बेटा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज आल्सो ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डेथ इज आल्सो ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चेंज इन पीएसआर इज आल्सो ए रिकॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, राइट? तो आंसर इज ए। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन डिस्कस करेंगे हम। नियति, कार्तिक, ऋतिक वर पार्टनर P&L रेशो 5:3:2. The firm was dissolved 31st March 19 by the order of the court. After transfer of the asset other than cash, external liability to realization, the following transaction took place. The first entry is the unrecorded liability of the firm, 45,000 paid by नियति। लिखिए द जनरल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नियति कैपिटल। लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नियति कैपिटल। अब ये बताओ, अब आज और कल पे जो हमने डिसोल्यूशन पे काम करा मेहुल, उससे अब डिसोल्यूशन पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। आदित्य शर्मा आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब मैं आपको एक दूसरी शीट शुरू कराने से पहले एक बहुत बढ़िया चीज कराऊंगा जहां आप गलती करते हो। फर्स्ट एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नियति कैपिटल। पेन दूसरा दूं क्या? पहली एंट्री में बताओ कोई डाउट किसी को? करण महेंद्रू पहली एंट्री में कोई डाउट? नो मयंक सर। वालिया पहली एंट्री में कोई डाउट? जानवी ढल पहली एंट्री में कोई डाउट? द सेकंड एंट्री, क्रेडिटर टू whom 67,000 were due to be paid, accepted furniture at 35,000 and the balance was paid to them in cash. मेरे 67,000 रुपए के क्रेडिटर थे, 67 के मेरे क्रेडिटर थे, मैंने उनको फर्नीचर दे दिया एक 35,000 का, तो बाकी रिमेनिंग कितने रह गए बेटा? 32,000 मैंने उन्हें क्या दे दिया?
कैश पे कर दिया। द जर्नल एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 3232, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 3232। एक अगर था थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है डिसोल्यूशन में। द थर्ड एंट्री, कार्तिक हैड गिवन अ लोन ऑफ 18,000 टू द फर्म विच वाज पेड टू हिम। ये लायबिलिटी वाली आ गई, पार्टनर का लोन हो गया। और मैंने आपको एक चीज बताई, याद रखना, पार्टनर का लोन चाहे लोन बाय पार्टनर हो, वो रियलाइजेशन में नहीं आता, उसकी सेटलमेंट जो होनी है वो किसके थ्रू होनी है, कैश या बैंक के थ्रू होनी है। तो यहाँ एंट्री होगी, यहाँ पे लायबिलिटी थी तो एंट्री होगी कार्तिक लोन डेबिट टू कैश या बैंक। कैपिटल भाई मैं बोल रहा हूँ लोन कभी भी नहीं, मैं लोन का सेटलमेंट जो भी होना है, जो लोन का जो सेटलमेंट होना है वो कैश में से या बैंक से होगा। एंट्री लिखो कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कार्तिक लोन अकाउंट, सात्विक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 18,000 18,000। अब हर्षया तेरी समस्या यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर अब इधर देख, मुझे इस बात का जवाब दे, ये वाली एंट्री हो गई कि नहीं हुई, कार्तिक लोन टू बैंक? हर्षया हो गई है। तीसरी एंट्री तेरे को बता, तेरे दिमाग में क्या चल रही है ये, मुझे पी नंबर एंट्री बता। स्टॉक वर्थ ₹85,000 वाज टेकन बाय ऋतिक एट 72,000। बताओ। हाँ तो मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा? वो तो ट्रांसफर हो चुकी थी, ऋतिक कैपिटल टू अमाउंट, यस 72। हमें जितने पे ऋतिक वो लेके गया हमें उससे लेना देना है, हमें दूसरी वैल्यू से नहीं लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी ये ट्रांसफर कर चुके थे। हर्षया ये वाला जो अमाउंट 85,000 था ये ऑलरेडी हम ट्रांसफर कर चुके थे। सर कैसे पता लगा? ये ऊपर लिखा तो है। हमें वो वाली ट्रांसफर वाली एंट्री नहीं करनी है यहाँ पर। उसमें हमने क्यों की थी? क्योंकि उसमें हमें क्या कहते हैं अपना, अभी मैं जनरल एंट्री कराऊंगा, उसमें हमने क्या कहते हैं, जो अभी हमने रिलेशन अकाउंट बनाया वो हमें रिलेशन अकाउंट बनाना था कंप्लीट, वहां जनरल एंट्री नहीं करनी थी, राइट? तो एंट्री क्या हो जाएगी? ऋतिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 7272। बंद कर दूं? एक को ठंड एक को गर्मी। वैसे अब तो सर गर्मी टेम्परेचर बड़ी ठीक हो हो गया होगा गई है। रूम का। सर कल 42 डिग्री था। 42 डिग्री है? कल था। और बेटा तू तो घर पे बैठा मजे ले रहा है। गुवाहाटी का क्या हाल है पूर्वी, कितनी गर्मी है यहाँ पर? सर यहाँ पे तो बहुत ठंडे, पंखे नहीं चल रहे अभी तक। अच्छा पंखे नहीं चल रहे हैं, बढ़िया है। जी अगली सर। एंट्री देखो, expenses on dissolution, that is realization expenses, amounted to ₹6,000 and were paid by कार्तिक। कार्तिक ने पे कर दिया रियलाइजेशन टू कार्तिक, क्योंकि ये माना जाएगा जब कुछ न लिखा हो तो बॉर्न किसने करना था? फर्म ने। यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। द जर्नल एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कार्तिक कैपिटल अकाउंट 6,000। और लॉस ऑन डिसोल्यूशन की एंट्री तो आप पास कर ही लोगे। लो जी, हमारी ये शीट नंबर 1 खत्म हो गई है। अब हम शीट नंबर 2 पे करेंगे। अरे कौन सा सवाल रह गया भाई? लॉस वाला तो कर लोगे यार, इतना तो यार लल्ला कर चुके हो, बढ़िया है। अब शीट नंबर 2 डिसोल्यूशन की शुरू करने जा रहे हैं हम। मैंने आपको दे दी है। अच्छा ये शीट तो बेटा मैं तुम्हारे को पहली वाली और ये वाली तो मैं तुम्हारे को दे रहा हूँ बेटा, मैं भूल गया था, तुम्हें मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ बेटा। ये देखिए गई, देखना बेटा आप गई आपके पास आदित्य शर्मा। Yes, sir.
दे रहा हूं बेटा, ये तू कहाँ जा रहा है यार। देखिए हम शीट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और मैं डिस्कस करूंगा पहले आपसे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। विनोद, बॉबी एंड कबीर वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 4:3:3. The firm was dissolved on 31st March 2018. Pass the necessary journal entry for the following transaction after various assets other than cash, bank and third party liabilities had been transferred to realization account. यानी कि रूल नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, रूल नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। द क्वेश्चन क्लॉज, पहला क्वेश्चन, द फर्म हैड स्टॉक 80,000 का फर्म के पास स्टॉक था। बॉबी टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, while the remaining stock was sold off at a profit of 30% on cost. तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर इधर देखिए आपका टोटल स्टॉक कितने का था, इधर देखिए, आप इधर देखिए बेटा, आपका टोटल स्टॉक कितने का था, 80,000 का स्टॉक था क्या नहीं था। पहले एक एक करके बात करते हैं। इधर देख हर्षया, पहले इसका 50% कितना हो गया, 40,000 हो गया। इसको कितने डिस्काउंट पे ले गया, 20% डिस्काउंट पे कौन ले गया, बॉबी। बॉबी कौन है, मामा है, चाचा है, पार्टनर है, पार्टनर है। तो मैंने कितने लेस पे ले गया ये, हाँ 8,000 लेस पे ले गया। तो यानी कि बॉबी कितने में ले गया, 32 में ले गया। पहली जर्नल एंट्री लिखो, बॉबी कैपिटल टू रियलाइजेशन, बॉबी कैपिटल टू रियलाइजेशन। कंबाइंड भी कर सकते हो, बता रहा हूं बेटा, एक एक करके बता रहा हूं, मेंटल लेवल अभी उतना लेवल नहीं है, फिर बताता हूं। इकट्ठी भी कंपाउंड भी कर सकते हो आप। बॉबी कैपिटल टू रियलाइजेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, असीम, पराशर। Yes, sir. अब आगे देख हर्ष, देखते हो यहां दिक्कत आती है। अब बाकी कितना रह गया, 50%, बाकी 50% वो कह रहा रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब बाकी रिमेनिंग कितना रह गया, 50 का हिसाब हो गया, तो बाकी कितना रह गया 50। अबे पहले 50% की बात कर, वो तो बात की बात है कि अमाउंट कितना आएगा। 50 का काम हो गया और बाकी कितना रह गया 50। 54 किसका, 80 का, तो बाकी कितना रह गया 50। ये भी कितना हो गया 40,000। ये मेरी कॉस्ट हो गई। इसको मैंने कितने प्रॉफिट पे बेचा, 30% कॉस्ट पे डाला, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा इस पे 12,000। मेरे को टोटल पैसा कितना मिलेगा 52,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहां पर हर्षया बैंक आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 52 लिखो। समझ आ गई कि नहीं आ गई, बताइए। समझ आ गया आदित्य शर्मा। Yes, sir. The next question is, a liability under a suit of damages including the creditor were settled at 32,000 as against only 13,000 provided in the books. Total creditor of the firm is 50,000. बहुत ही बेहतरीन एंट्री मैं समझाऊंगा आपको। सवाल को पहले सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि जब तक ये सवाल समझ नहीं आएगा आप इसकी एंट्री गलत करोगे। इधर देखिए, हमारे पास, हमारे को एक हमारा केस हमारे ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ था, एक सूट हमारे पे डैमेजेस का लगा हुआ था, और हमने उसे क्रेडिटर में इंक्लूड कर रखा था। 13,000 रुपए हमने उसे क्रेडिटर में इंक्लूड कर रखे थे। पहले आपने सवाल को ध्यान से पढ़ लिया, हर्षया पढ़ लिया। यानी कि आपके टोटल क्रेडिटर कितने के थे, इधर देखो, टोटल क्रेडिटर आपके 50,000 के थे। इस 50,000 में 13,000 जो था वो डैमेजेस वाला क्लेम था, डीसी डैमेजेस क्लेम था कि नहीं था। और रिमेनिंग कितना हो गया बेटा, अगर 50 में से 13 चले गए तो कितने रह गए 37। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मयंक वालिया समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जो ये 13,000 का हमारे ऊपर केस था, इसे हमने कितने में सेटल्ड करा, यानी कि मेरे यहां से
कैश कितना गया 32। तो मुझे तो मैंने कहा जो आएगा उसे कंसीडर करूंगा और जो जाएगा, तो यानी कि लायबिलिटी पे करने में मेरा 32 चला गया, लायबिलिटी पे करने में 32 चला गया, कैश चला गया या बैंक चला गया, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहला अमाउंट कितना आ गया बेटा 32। हर्ष ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब यहां पर एक बात और समझने वाली है। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि एसेट चाहे रियलाइज हो या ना हो, लायबिलिटी को हाथ जोड़ के पेमेंट दे दो। तो ये बता टोटल, यहां पर अब ये नहीं लिखा कि इन 37,000 का, ये सवाल में लिखा इस 37,000 का क्या, कुछ नहीं लिखा। तो जब कुछ नहीं लिखा और हमारे ये 37,000 पे 37,000 हमारी बुक्स में अभी पेंडिंग है कि नहीं है देने के लिए, तो बताइए इस 37,000 को मैं हाथ जोड़ के पेमेंट दूंगा कि नहीं दूंगा? हर्षया दूंगा कि नहीं दूंगा? करण महेंद्रू दूंगा कि नहीं दूंगा? जानवी ढल दूंगा कि नहीं दूंगा? मयंक वालिया मेहुल कोहली दूंगा कि नहीं दूंगा? ऋषित दूंगा? तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बता? रियलाइजेशन टू बैंक 37,000। बताइए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पूर्वी जैन, यस सर। असीम पराशर, Yes, sir. विनोद सिस्टर लोन ₹20,000 was paid off along with interest of 2,000, यानी कि मैंने टोटल 22,000 रुपए पे करे, और विनोद की जो सिस्टर है दैट इज द थर्ड पार्टी, एंड दिस थर्ड पार्टी इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड दिस थर्ड पार्टी लोन का नया नाम क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 22,000। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर लोन 12,000 का कबीर का लोन था जो सेटल किया 12,500 में। तो देखिए आपका एंट्री कैसे लिखोगे, इधर देखिए कबीर लोन इज नॉट, द पार्टनर लोन इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसके लिए हमें सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। करण महेंद्रू यस और नो? इधर देखिए तो आप क्या लिखोगे, कबीर लोन अकाउंट डेबिट कितना 12,000 का था जो सेटल्ड हुआ 12,500 में, आपने इसे टू बैंक से कितना पेमेंट दिया 12,500। तो ये जो 500 रुपए आएंगे वो कहाँ आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट का ज्यादा है, डेबिट हो जाएगा। बताइए अगर उल्टा होता तो क्रेडिट हो जाता। अनिका धीर मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? श्रुति बंसल समझ में आ गई बेटा मेरी बात? ये जसमेहर आपको भी समझ आ गई? मनीर आनंद समझ आ गया बेटा? हाँ जी सर। हर्षया समझ आ गया बेटा? कोई डाउट है तो बता। द लास्ट एंट्री हो गई ये। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर लोन अपेयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अपेयरिंग ऑन द एसेट साइड, तो मैंने आपको बोला चाहे लोन लायबिलिटी साइड का हो चाहे एसेट साइड का हो, दोनों किससे ट्रीटमेंट आएगा, बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू। अब आपका पार्टनर लोन एसेट साइड में, यानी कि अब आपको पैसा मिलेगा, तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, या लोन टू पार्टनर भी लिख सकते हो इसको, लोन टू पार्टनर, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। बताइए शीट ये अच्छी है कि नहीं है श्रेया? मतलब प्रैक्टिस के लिए अच्छी शीटें बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई है? आइए अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। आशीष एंड कनव वर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 22। द बैलेंस शीट, देखा बैलेंस शीट आई है, ओहो ये बैलेंस शीट चल रही है। उसके बाद नीचे लिखा है ऑन द अबव डेट द फर्म वर डिसॉल्व, नीचे क्या बनाना है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट।
प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो सभी जने आज मेरे साथ अभी रियलाइजेशन का परफॉर्मा बनाएंगे और मेरे साथ हम सवाल करेंगे। पहले हम नीचे तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो ऊपर गए तो काम पूरा कर ले पहले। ये आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया है, राइट। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, रूल के हिसाब से चलेंगे हम। इधर देखो, पहले डिस्कस करते हैं। सभी बच्चे प्लीज इधर देखिए, पहले डिस्कस करेंगे सवाल को, डिस्कस होने के बाद फटाफट हो जाएगा। मुझे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है हर्षया। द फर्स्ट रूल इज कॉल्ड ऑल एसेट्स। यहां पर मैं क्या क्या छोड़ूंगा, एक तो मैं ये छोड़ दूंगा और एक मैं ये छोड़ दूंगा। अभी छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, और ये सारी की सारी चीजें कहां ट्रांसफर कर दूंगा। पहले डिस्कस कर लेते हैं यार, रियलाइजेशन में डिस्कस कर ली। बताओ मेरी बात समझ में आ गई। रूल नंबर 1 हो गया कि नहीं हो गया ऑनलाइन वालों? अभी मैं भी लिखूंगा, तुम भी Yes, लिखोगे, sir. हो गया कि नहीं हो गया? Yes, रूल sir. नंबर 2, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी। श्रुति बंसल, आउटसाइड लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? ट्रेड क्रेडिटर इज द आउटसाइड लायबिलिटी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज द आउटसाइड लायबिलिटी, मिसिस आशीष लोन इज ए आउटसाइड लायबिलिटी। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज नॉट ए आउटसाइड लायबिलिटी। और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, यहां याद रखना कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पार्टनर में। ये रिलायंस के क्रेडिट में, जहां मैंने क्या बोला था, अगर ये बहन है तो इसका भाई भी होगा। ये भाई है कि नहीं है? तो ये भाई बहन कहां जाएंगे रियलाइजेशन में? ये जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में और ये जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अब देखिए, WCR के बारे में कोई एडजस्टमेंट दे रखी है क्या? इस सवाल में पढ़ो, WCR के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या? नहीं दी। इसको मैं फिर बाद में बताऊंगा। और जब WCR के बारे में नहीं दिया तो ये पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशो। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अभी हम इतना काम कर लें, करो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ तुम। हाँ जी, किसका कह रहे हो? 1 मिनट, फर्नीचर तो जाएगा ना? अच्छा, 40,000 का यहाँ मिसप्रिंटिंग हो गई, यहाँ 40 होगा, तो अभी टोटल नहीं मिल रहा था क्या ये? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे बेटा 40,000 कर लो, मिसप्रिंटिंग होगी, ये 40,000 हो सकता है बेटा मेरे से टाइपिंग करते हुए एरर हो गई हो। मैं बताता हूँ, जब हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉई काम करते हैं तो उनकी रिटायरमेंट के लिए हम एक प्रोविडेंट फंड बनाते हैं। जब वो हमारी नौकरी यहाँ छोड़ के चले जाते हैं तो हम उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा उन्हें वापस कर देते हैं, रिटायरमेंट कंपनसेशन। तो ये पैसा उनकी धरोहर है, हमारे पास उनकी अमानत पड़ी है। तो ये अमानत मेरी लायबिलिटी हुई कि नहीं हुई? मैं कभी भी अमानत में खयानत नहीं करूंगा। बड़ा उर्दू का शब्द बोला सर आज आपने, है। इधर देखिए, चलिए हमारा सवाल होता है शुरू। अब मुझे क्या बनाना है? यहां पर लिखिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? शीट नंबर 2 का क्या बना रहे हैं हम? रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, particulars, amount in rupees, particulars, amount in rupees. The rule number 1, क्या क्या ट्रांसफर कर दूं मैं यहां से देख लेता हूं। मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया, वैसे तो मैं शीट से देख लेता हूं, मेरे पास भी तो PDF है, आप भी कर रहे हैं मेरे साथ। टू स्टॉक अकाउंट 24,000, टू डेटर्स अकाउंट 19,000, टू फर्नीचर 40,000, टू प्लांट 2,10,000, टू इन्वेस्टमेंट 32,000, by rule number 1 is complete, Anika, by
ट्रेड क्रेडिटर 42,000, बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट 60,000, बाय मिसिज आशीष लोन 9,000। कनव का लोन ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन में बिकॉज कनव इज वन ऑफ द पार्टनर, राइट? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? कनव का लोन ट्रांसफर नहीं होगा बिकॉज कनव इज अ पार्टनर, एकाग्रता, राइट? उसके बाद आ जाइए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, बाय आईएफआर। बाय आईएफआर 4,000। बताइए रिया सेठी, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब मैं सवाल को नीचे से पढ़ना शुरू करूंगा। अब मैं रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 इज माई कंप्लीट हो गया। अब मैं सवाल को नीचे से पढ़ना शुरू करूंगा। इधर देख बेटा, यहां पर देखिए, एकाग्रता, जरा बोर्ड की तरफ देखना बेटा आप जरा। On the above date, they decide dissolve. Ashish agreed to take over furniture at rupees 38,000 and pay Mrs. अपनी बीवी का लोन पे कर दिया और फर्नीचर ले गया कितने में? 38 में। ले गया कि नहीं ले गया? तो इसे कैसे लिखेंगे हर्ष? इधर देख, पहले क्या लेके गया? पहले लोन देके गया कि पहले फर्नीचर लेके गया? तो फर्नीचर में मैंने यहां पर क्या लिखूंगा? इधर देखो, बाय आशीष कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लेके गया? ये ब्रैकेट में लिखेंगे फर्नीचर। हर्षया कितने में लेके गया? ये 38,000, राइट? ये वाली बात खत्म हो गई। और उसने अपनी बीवी का लोन दिया। बीवी के लोन के बारे में अमाउंट नहीं दे रखा था, श्रुति बंसल नहीं दे रखा था। तो बीवी का लोन कितने का था? 9,000 का था। तो हम यहां लिखेंगे टू आशीष कैपिटल मिसिज आशीष लोन 9,000। बताइए पहली एडजस्टमेंट हो गई कि नहीं हो गई? बताइए इसमें किसी को कोई डाउट? मयंक वालिया कोई डाउट? हर्षया कोई डाउट? श्रेया, एकाग्रता, सात्विक दावर, करण महेंद्रू एंड मेरे आदित्य शर्मा एंड असीम पराशर, No, sir. पूर्वी जैन, नो सर। मनहीर आनंद। नो सर। चलिए, हाँ, अगर देखो मेरे को उसने वाइफ का लोन दिया तो वाइफ का लोन कहाँ ट्रांसफर हो चुका था? रिलाइजेशन में। इसका नया नाम रिलाइजेशन हो गया। और लाइबिलिटी पे करते तो एंट्री क्या होती है? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं, पर यहाँ किसने पे करी? तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल। अब रिलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? आशीष कैपिटल में बाय में आ जाएगा ना ये, बाय रियलाइजेशन। यार तूने जनरल एंट्री ये बनाई है ना, इधर देख। अरे यार यहाँ पे पे उसने करा तो फर्म उसको देगी ना वापस, क्योंकि लुगाई तो उसकी है, पर है तो वो बाहर वाली फर्म के लिए। या फर्म की लुगाई है ये। यहाँ फर्म जो यहाँ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है, तो उसकी लुगाई कैसे बीच में आ जाएगी? क्या उसकी लुगाई ब्याज नहीं लेती होगी? फिर तू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोच, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोच हर बात। ये वाली क्लॉज भी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? बताइए यहां तक कोई डाउट? श्रेया कोई डाउट बेटा? आगे चलो। क्लॉज नंबर 2, डेटर रियलाइज 18,500 एंड प्लांट रियलाइज 10% मोर। डेटर आपके देखिए बुक्स में कितने के थे? 19,000 के थे कि नहीं थे? ये 19,000 में रियलाइज हो गए। और आपके जो क्या कहते हैं प्लांट था, प्लांट की वैल्यू आपके यहां कितनी थी? 2,10,000 थी। ये 10% मोर पे रियलाइज हुई, तो 2,10,000 प्लस मोर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 2,31,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये रियलाइज हुई तो बाई बैंक आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। बैंक की वजह से हो रहा है। तो आप लिखेंगे यहां पर बाई बैंक क्या रियलाइज हुआ? कितने का रियलाइज हुआ?
बताइए, ये बात भी रिया सेठी समझ आ गई कि नहीं आ गई? बाई बैंक डेटर 18,500 हो गया, ये क्लियर? ये भी चलिए आगे चलिए। उसके बाद बोल रहा है जी, कनव टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ। पहली बात तो हम स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक मेरा टोटल कितने का था? इधर देखो, इधर देख, 24 का था कि नहीं था? पहले 24 की कितनी बात करें हैं? 40% की बात करें, 9600 आ जाएगा। इस 9600 को वो कितने पैसे लेस पे ले गया? 20% कितना हो गया? 1920। मुझे कितने दे गया वो पैसे? कितना हो जाएगा? अब यहां पर कनव ने ये पैसे कैश नहीं दिए। क्या लिखा है कि कनव ने जो ये स्टॉक लिया इसके पैसे दे दिए? नहीं दिए। तो फर्म बिजनेस उससे पैसा लेगी, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? कनव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बनेगी कि नहीं बनेगी? मेहुल कोहली समझ में आ रहा है? और बाकी का स्टॉक का क्या हुआ? रिमेनिंग स्टॉक कितना रह गया? 60% रह गया। सर कैसे रह गया भाई? 40% का सेटल हुआ, इधर देख जानवी, 40% हो गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 60% रह गया, डेट इज 14,400। इस पे तुमने कितना प्रॉफिट रियलाइज कर लिया? 10%। कितना हो जाएगा? ये कितना आ गया? 15,840। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? कनव। ये कनव आ गया कि नहीं? क्या बताओ, मेरी बात समझ में? ऑनलाइन वालों समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। चलिए हमारे उसमें आ जाइए आप। क्या लिखूं? बाय कनव कैपिटल, बाय कनव कैपिटल 7680 और बाय कैश 15,840 लिखो, और मुझे भी लिखवाओ। बाय कनव कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखो? क्या लेके गया था ये? कितना? बाय बैंक या कैश, एज द केस में भी मैंने बैंक लिख दिया। स्टॉक 15,840। कोई डाउट यहां तक? करण महेंद्रू चलूं आगे? हर्षया चलूं आगे यहां से? हाँ जी, ऑनलाइन वाले चलूं आगे यहां से? यस सर। चलिए आगे। ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, देन नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसकी कुछ भी ट्रीटमेंट हम रिलायंस अकाउंट में नहीं करेंगे, राइट श्रुति? द नेक्स्ट एंट्रीज, कनव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन डिसोल्यूशन एट द एग्रीड रेम्युनरेशन ऑफ 12,000 एंड बियर द रिलायंस एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रिलायंस अमाउंटेड टू ₹8,000। यहां पर हमने अक्का पुक्का कर लिया, ठेका दे दिया कि कनव को बोला भाई तेरे को 12,000 में मिलेंगे, बट यहां पर एक्चुअल एक्सपेंसेस बियर करने हैं उसने, और एक्चुअल एक्सपेंसेस 8,000 हुआ। ये नहीं लिखा कि ये 8,000 किसने पे करा है, तो ये माना जाएगा जब फर्म ने पे नहीं करा तो इन द बियर एंड पेड बाय द पार्टनर। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे को लेना देना किससे है? जो हमने उसको रेमुनेशन दिया। तो जब हमने रेमुनेशन दिया तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कनव कैपिटल। रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कनव कैपिटल कितनी? 8,000 या 12,000? 12,000 से। जानवी ढल, मेरी बात समझ में आ रही है? तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन के अंदर? टू कनव कैपिटल क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना? 12,000। यहां तक ये बात समझ में आ गई? आपका ओवरऑल ये देखिए, आपने सवाल को देखा, सवाल ने हमको देखा, हमने उसको देखा। अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या करें, तो मैंने क्या बोला? हाथ रुक जाना चाहिए। कनव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन द डिसोल्यूशन। उसे एग्रीड रेमुनेशन दे दिया, उसे 12,000 अक्का पक्का कर देंगे, भैया तुझे 12,000 रुपए देंगे, तू ही खर्चे बियर करेगा। तू चाहे फ्री में करा, चाहे 12,000 से फालतू दे के, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने तुझे एक ठेका दे दिया। जैसे मैंने तुम्हें कल क्या कहा था कि तुमने मुझे फीस दे दी, मेरा सेशन तो 12 से 11 महीने का होता है और तुम मेरे पास 15 महीने से मेरे को रगड़ रहे हो अच्छे से। अब एक्चुअल एक्सपेंस तो मेरा ज्यादा हो गया, फीस तो मुझे कम मिली है कि नहीं है? पर तुम्हें उससे क्या लेना देना? सर बोर्ड दिसंबर तक पेपर ना ले तो आपको दिसंबर तक पढ़ाना पड़ेगा। हाँ पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ पूरा 1 साल का एक सेशन का एग्रीमेंट किया है। चाहे वो सेशन 11 महीने में खत्म हो, चाहे वो सेशन 11 साल में खत्म हो।
समझ में आ गई? तो यहाँ पर 12,000 रुपये का रेमोनेशन दिया, एक्चुअल एक्सपेंसेस उसने बियर करने, उसी ने पे करने, तो उसकी तो एंट्री होगी नहीं। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट काइंड ऑफ, यानी कि क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या दे रहे हैं, रेमोनेशन दे रहे हैं। तो रेमोनेशन की एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री हमने वहां सीखी थी, कहाँ सीखी थी, फंडामेंटल में। पर यहाँ जीना मरना किसके साथ, रियलाइजेशन के साथ। तो यहाँ सैलरी का नया नाम क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन टू कनव कैपिटल। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो लिखिए रियलाइजेशन टू कनव कैपिटल, ये मैंने लिख दिया। अब मेरा हाथ रुक जाएगा, मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने आपको बोला एसेट्स के बारे में चाहे रियलाइज हो या ना हो, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट लाइबिलिटीज को आप यहां चेक करोगे बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस। क्या आपने सभी लाइबिलिटीज को हाथ जोड़ के विदा कर दिया है? तो देखिए किस किस को विदा करा, सिर्फ, अरे भाई कनव का लोन तो बाहर वाला है ही नहीं, मैं रियलाइजेशन की बात कर रहा हूं भाई। मैंने यहां पर, इधर देखो, मैंने यहां पर किसको विदा किया, इधर देखिए, इधर देखिए, मैंने सिर्फ इसी को तो विदा किया है। अच्छा हाँ, ये क्रेडिटर तो मेरा फुल सेटलमेंट में चला गया था, ये भी सेटल हो गया। और ये रह गया कि नहीं रह गया, ईपीएफ रह गया कि नहीं रह गया। ईपीएफ इज लायबिलिटी, तो मैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अपना बिजनेस बंद करना हूं तो उनका पैसा उनको वापस दूंगा नहीं दूंगा। अब इसके बारे में कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई जानवी, तो मेरी बुक वैल्यू होगी कि नहीं होगी। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, यहां क्या लिखूंगा, किसकी पेमेंट कर रहा हूं मैं, रिया सेठी, कितने की, 60,000। अब अपना प्रॉफिट और गेन और लॉस निकाल के बताओ कितना आ रहा है। आईएफआर का थोड़ा रियलाइज होता है, मैंने आपको बोला आईएफआर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रियलाइज नहीं होते, इट्स द रिजर्व। अब बताइए रियलाइजेशन का गेन आ रहा है कि लॉस, सात्विक बताएगा गेन आ रहा है कि लॉस आ रहा है। 40 ऑन 40 वाले हैं भाई ये। मेरी बात बताओ, रियलाइजेशन का गेन आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है, गेन कितना आ रहा है, तो बता अनिका, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, सभी जने निकालेंगे। बेटा यहाँ का कितना कह रहे हो, 3,86,020, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, शायद नहीं, कंफर्म। कितना आ रहा है मयंक वालिया, 4 लाख, दोबारा बोल 4,26,020। हाँ सर यही आ रहा है। अच्छा अब यहां मुझे बताइए आपका गेन कितना आ रहा है, 20,000, बड़ी अच्छी फिगर आ रही है। ये गेन किस में बटेगा, आशीष और कनव में, इन देयर ओल्ड रेशो, प्रॉफिट रेशो क्या थी इनकी, न्यू तो होगी नहीं, तो रेशो क्या थी इसकी, 3:2। बांटो कितना आएगा, 20,020 को, 20,020 को 3:2 में बांटो। ये भी बड़ी अच्छी फिगर आ रही है, 12,012, 8,008, वाह। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट, जनरल एंट्री, हर्ष श्रेया समझ आ रही है, करण महेंद्रू यस और नो। हाँ जी मेरे ऑनलाइन वाले बाल को,
Yes. Yes, sir. sir. चलिए, टाइम नहीं है बातें करने का, गो टू द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसके टोटल क्वेश्चन देखो कितने आज करा के भेजने हैं मेरे को ये। हाँ हाँ, 9 है तो आज करने हैं ये, 5 आ गए ना, चौथा तो खत्म हो जाएगा अभी 2 मिनट में। तो एक काम करते हैं, मेरी तरफ से जो तुमने खाना है खा के आ जाओ, बिल मेरे नाम पे डाल देना, फिर आ जाना यहाँ। ऐसा ही होता है। अरे फिर चला, एक काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई मैं बाजार का नहीं, मेरे एक हफ्ता तबीयत खराब हुई, देखा नहीं है? एक ऐसा मेरे को बच्चे ने पपीता खिलाया, मेरा पपीता हो गया पेट। इधर देखो, Varun and Arun were partner in the sharing profit losses equally. On the date of dissolution of the partnership firm, Varun wife loan is 45,000, whereas the Arun loan was 65,000. Which loan will be paid first and why? सबसे पहले थर्ड पार्टी को दिया जाएगा, डेट इज सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1932। सेक्शन 48 में लिखा गया कि कैसे कैसे प्रेफरेंस करनी है पेमेंट की। तो सबसे पहले पेमेंट टू द गो टू द थर्ड पार्टी, उसके बाद पार्टनर लोन, उसके बाद कैपिटल। सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नहीं वैसे लिखने की, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट लिख दो यार सीधा, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप। हाँ जी, एक मिनट यार, मेहुल की बात। काना वाले में कहां पर? ये जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये आउटसाइड लायबिलिटी है कि नहीं है? नहीं, इन्वेस्टर फ्लक्चुएशन रिजर्व थोड़ा ना होता है, ये तो रिजर्व होता है ये तो। नो बेटा, इज नॉट अ लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट अ लायबिलिटी, ये तो प्रोविजंस थे हमारे, इसको पे थोड़ा ना करते हैं। मैंने तो पहले बताया था, ईपीएफ पे होगा, आईएफआर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कभी पे नहीं होते। अच्छा, वो जो गलतियां यहां हो रही है होने दो। एक मिनट, मेरी बात समझ में आ गई मेहुल? दोबारा बताऊं क्या? आइए अब इधर आइए, आप इधर देखिए, यहाँ पे आपका कौन सा सेक्शन लग जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में? या लिख दोगे अकॉर्डिंग द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फर्स्ट पे टू द वरुण वाइफी लोन। हाँ वाइफी, हाँ वाइफी है, याद तो रहेगा ना कि सर ने वाइफी बोला था भाई। और देख सीधी सी बात है, हमारा देश क्या है? हमारा देश क्या है? लेडीज फर्स्ट, बाहर वाली है ये, फर्म के लिए ये बाहर वाली है, और बाहर वाली सबसे ज्यादा सबको पसंद होती है। अपनी घर वाली किसी को पसंद हो ना हो, बाहर वाली जरूर पसंद होती है। आने दे। तो पहले वरुण की वाइफ का लोन पे हो जाएगा और उसके बाद अरुण का लोन पे होगा, डेट इज सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नहीं मिलेगा। आगे देखो, बहुत बढ़िया सवाल बनाया मैंने ये, 5वां क्वेश्चन। पुष्पा एंड कोंटा रेड्डी, पुष्पा एंड कोंटा दोनों पार्टनर थे कि नहीं थे? पुष्पा देखी नहीं देखी? हाँ, तूने बोला नहीं? तूने देखी नहीं फिल्म ये? भाई आज ही जाके देख, तू छोड़ कल का पेपर। इधर देखो, पुष्पा एंड कोंटा वर पार्टनर, वहां पे 4 पठान का भागीदार हिस्सेदार था ये फिल्म में, था कि नहीं था 4 पठान का पार्टनर? तुमने भी नहीं देखी? तूने भी नहीं देखी? देखना, पुष्पा एंड कोंटा वर पार्टनर द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31st March 22 द फर्म वाज डिसॉल्व आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट। अरे सुनो मेरी बात यार, आप एसी कम कर दूं? लो, एक पे चल रहा है बस, आगे चलो। अब यहां पर बड़ी मजेदारी वाली बात, मैंने पंगे लिए हैं इसके साथ। फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 70,000 वाज सोल्ड फॉर 68,000 बाय ऑक्शन, एक्सक्लूडिंग ऑक्शनर कमीशन ऑफ ₹2,000। जर्नल बनानी है, यहाँ नीचे लिखा नहीं, यहाँ लिख दो यार, यहाँ मैंने गलती से टाइप नहीं किया, पास नेसेसरी पास जर्नल एंट्री।
अब यहां पर मैंने एक तुम्हारे साथ खेल खेल दिया, स्मार्टनेस दिखा दी। मैंने बोला कि फर्नीचर मेरा 70,000 का था जो बिका 68,000 में, और इसमें मैंने ये देखो अंडरलाइन द वर्ड एक्सक्लूडिंग का मतलब मैंने इसमें से ऑलरेडी कमीशन घटा दी है, दोबारा मत घटा देना। तो पहली एंट्री अगर कमीशन के साथ मिलेगी तो कितनी मिलेगी? पहली में एंट्री मैंने अगर 2 एंट्री पास करूंगा तो मैं क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 70,000, फिर करूंगा रियलाइजेशन टू बैंक 2,000, और अगर सिंगल एंट्री करूंगा तो कितने से करूंगा? रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक टू रियलाइजेशन 68, 66 से मत कर देना। करण महेंद्र मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? एकाग्रता। यहां मैंने वर्ड क्या लिखा है? स्मार्टनेस दिखाई, एक्सक्लूडिंग। वहां नजर नहीं आता एक्सक्लूडिंग में इंक्लूडिंग हो जाता है, इंक्लूडिंग में एक्सक्लूडिंग हो जाता है। पूर्वी जन मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। लिखो एंट्री, एक सिंगल एंट्री पास करोगे तो क्या करोगे? बैंक टू रियलाइजेशन 68, अगर 2 एंट्री पास करोगे तो बैंक टू रियलाइजेशन 70,000 और रियलाइजेशन टू बैंक 2,000। श्रुति बंसल समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगला कोंटा लोन, अमाउंट टू 35,000 वर पेड। कोंटा लोन टू बैंक 35. थर्ड एंट्री आउट ऑफ द स्टॉक, कोंटा लोन टू बैंक। कोंटा इज द वन ऑफ द पार्टनर ना बेटा हर्षया। The next question is, out of the stock of 80,000, Puspa take over 50% of the stock at a discount of 20%, while remaining stock was sold at a profit of 30% on cost. ये मुझे करके दिखाओ तुम। हाँ तो देख रहा हूं ना कितनी याद है। चलो ये हो गई। अब अगली वाली एंट्री मैं कराऊंगा जिसमें सबकी गलती होती है। ये एंट्री कर लो पहले, फिर मैं अगली वाली एंट्री मैं कराऊंगा। और ये एंट्री मेहुल गोली तेरी भी गलत थी, ये पेपर नंबर 10 में भी ऐसी एंट्री थी, प्री बोर्ड 1 के अंदर वाले में, और सबकी एंट्री गलत हुई है। ये मैं समझाऊंगा इस एंट्री को, और यही आज का लास्ट सवाल होगा, ठीक है? पहले ये वाला सवाल कर लो आप, थर्ड फोर्थ मैं कराऊंगा। इसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इसकी अगली वाली एंट्री, ये मोस्टली सभी बच्चों की गलत होती है बेटा पेपर में। और ये आदित्य शर्मा एंट्री तेरी भी गलत थी ये। अब मैं पहले समझाऊंगा कि एंट्री है क्या। पहले बताओ ये वाली एंट्री हो गई कि नहीं हो गई? अब ये एंट्री समझाने से पहले मुझे आपको एक बैकग्राउंड में लेके जाना पड़ेगा। कराऊं ये सवाल करना शुरू करूं? मैं इसकी फोर्थ वाली नहीं, मैं थर्ड नहीं फोर्थ करा रहा हूं। फोर्थ मैं कराऊंगा। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। इस पे डबल, आप इस पे डबल हैशटैग लगा लो। ये हमारा इंस्टाग्राम का डबल हैशटैग है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। इधर देखो, पहले मैं इस एंट्री को समझाने के लिए मुझे आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में लेके जाना पड़ेगा। आदित्य शर्मा जरा बात, जरा ऑनलाइन वाले जरा ध्यान से देखेंगे, श्रुति जरा ध्यान से देखियो। अ बिल रिसीवेबल 3,000 अंडर डिस्काउंट वाज डिसऑनर। आपको मैं बिल ऑफ एक्सचेंज में बताना चाहूंगा कि जब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने बिल को बैंक से बिफोर मैच्योरिटी डेट से पहले हमने उसे डिस्काउंट करा लिया था। कराया था कि नहीं कराया था? आदित्य शर्मा कराया था कि नहीं कराया था? Yes, sir. उसका इंपैक्ट क्या हुआ इधर देखो, उस चीज को मैं समझा रहा हूं। उस चीज का इंपैक्ट क्या था? एक मेरा मान लो बीआर था 10,000 रुपए का, जो मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। जब मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया और वो बैंक ने मुझे मान लो दिए 9800, तो मेरी एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट 9800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 टू बीआर।
राइट, होती थी मेहुल को लिए। अब जब मैच्योरिटी डेट आती थी तो अब पेई कौन बनता था? बैंक बनता था। अब बैंक जाता है किसके पास? ड्रॉई के पास जाता है, और यहां पर हमसे कमिटमेंट ली जाती है कि भाई अगर कल को ये 10,000 रुपए जो मैंने बैंक से खा लिए पहले, अगर वो ड्रॉई नहीं दे पाता है तो वो पैसे मैं दूंगा, यस और नो। तो ये बताइए, ये एक तरह की मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? कंटिंजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच इज डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ द इवेंट। तो जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, ये मैंने अपनी बैलेंस शीट बना ली, और बैलेंस शीट के नीचे मैं क्या लिखता हूं? नोट्स टू अकाउंट लिखता हूं। तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा कि मैंने एक बिल ऑफ ₹10,000 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ये वाली मेरी पोजीशन थी कि नहीं थी आदित्य शर्मा? इस सवाल में ये मेरी पोजीशन थी। Yes, sir. आदित्य शर्मा, ये मेरी पोजीशन थी कि नहीं थी? Yes, sir. पूर्वी जैन, ये मेरी पोजीशन थी कि नहीं थी? यस सर। अब बाई चांस की बात है कि मेरा बिजनेस डिसॉल्व हो गया, और जिस पट्टे से पैसे लेने थे उस बंदे ने भी पैसे नहीं दिए ना, डिसऑनर हो गया बिल मेरा। हुआ कि नहीं हुआ बता? यस सर। मैं कहता हूं अभी मैं ये कहता हूं कि मान ले आदित्य शर्मा, अभी मेरा बिजनेस बंद नहीं होता, तो जब मेरा बिल डिसऑनर होता है तो आपने जनरल एंट्री क्या पास करी थी? फिर आपने करा था ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, करा था कि नहीं करा था? 10,000। ये बता, ये 11 में एंट्री पास की थी कि नहीं की थी? Yes, sir. करी थी कि नहीं करी थी? पूर्वी जैन, करी थी कि नहीं करी थी? यस सर। अब यहां पर मेरा क्या है? यहां पे मेरा यही केस है, पर यहां पर क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। अब ड्रॉई का नया नाम क्या हो जाएगा आदित्य शर्मा? Realization. हाँ, तो मेरा जीना मरना किसके साथ? रियलाइजेशन के साथ। Realization. तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? अगर कोई बिल डिसऑनर होता है और वो मैंने बिल डिस्काउंट करा चुका था बैंक से, तो मेरा वो बिल डिसऑनर हो गया, तो मेरी जनरल एंट्री नॉर्मल बनती है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर यहां पर अब ड्रॉई का मेरा जीना मरना, चाहे ड्रॉई वहां ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, मुझे कोई लेने देना, मैं तो उसका नया नाम दे दूंगा, दैट इज रियलाइजेशन। इज इट क्लियर आदित्य शर्मा? Yes, sir. अब मेहुल कोहली, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये बताओ, अब इस एंट्री में जब बिल 3,000 का अंडर डिस्काउंट वाला डिसऑनर हुआ और जो एक्सेप्टर था वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि कुछ भी पैसा नहीं मिला, तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक तो आपसे पैसे लेके चला जाएगा, लेके जाएगा नहीं जाएगा? Yes, sir. तो अब आपके लिए डेटर का नया नाम क्या बन गया? रियलाइजेशन। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक 3,000। लिखो, रियलाइजेशन टू बैंक 3,000। तूने लिखी थी रियलाइजेशन टू BR, लिखी थी नहीं लिखी थी आदित्य शर्मा? Yes, sir. अब समझ में आ गई मेहुल? तेरे को भी एंट्री समझ में आ गई कि नहीं आ गई? निशित, तूने पता नहीं क्या लिखी थी? मयंक वाली, तूने क्या लिखी थी? याद ही नहीं है। सर हमें खाया गया है कल, ये याद नहीं, आप एंट्री की बात कर रहे हो। अब अगर इस सवाल में थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दें कि मान ले बेटा ये 3,000 रुपए में वो डिसऑनर हो गया, पर मान ले वो 50% पैसा दे देता है, तो वो एंट्री तो बनेगी जो डिसऑनर की हुई है, रियलाइजेशन टू बैंक 3,000। अगर मान ले उसका 20% या 50% पैसा मिलता है, तो कितना पैसा आ गया आपके पास? 3,000 का 50% 1,500, तो आपके पास एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,500 इफ एनी रुपी रिकवर्ड फ्रॉम इंसॉल्वेंट पर्सन। राइट आदित्य शर्मा, मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, अंडरलाइन द वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है? दैट इज द लॉस, और लॉस पार्टनर में डेबिट में जाता है, तो एंट्री होगी पुष्पा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोंटा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। 56,000 को बांटोगे इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये भी हो गया। एंड द लास्ट एंट्री इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 विच वर पेड बाय कोंटा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कोंटा 2,000। इसका मतलब मुझे तुम एक क्लास और लगवाओगे डिसोल्यूशन के ऊपर कल की? करें या तुम कर लोगे ये वाले सवाल? नहीं, मैं कराऊंगा। मेरे को कल की क्लास भी दे दो भाई। अब मैं तुम्हारी रेगुलर क्लासेस लूंगा, मुझे कल की क्लास भी दे दो। कल की क्लास भी 10 बजे की रख लें,
अरे कल सर कल पेपर है की क्लास आफ्टरनून टाइम पे हो सकती है क्या? मेरे प्रैक्टिकल है उनका। बेटा, फिर कल तो कोई क्लास ले यस नहीं रहा। सर, कल आफ्टरनून में रख लो, सुबह स्कूल है, प्री बोर्ड है। नहीं नहीं, एक बात सुनो, नहीं फिर कल की क्लास, अभी फिलहाल बच्चों के पेपर हैं, कल सेकंड प्री बोर्ड है। तुम्हारा कब है प्री बोर्ड? वेडनेसडे है। तो एक काम करें, कल पूर्वी जैन बेटा सुनो, यस 1:30 पे हो सकती है क्या पॉसिबल? हाँ सर, तब मैं ट्रैवल कर रही होंगी लेकिन मैं क्लास कर सकूंगी। अच्छा, यस सर, 1:30 रख लो। 1:30 पे कल क्लास लेते हैं। तो तू कल पेपर नहीं देगा क्या बोर्ड का? अब 1:30 मैथ्स की क्लास है। कल होगी क्लास ही नहीं होगी भाई, देखते हैं परसों देखेंगे। हेलो, देखेंगे बेटा पूर्वी, मैं पूरा बता दूंगा बेटा आप लोगों को फिर मैं। हेलो। ओके सर, थैंक यू।